दोस्तों जुलाई महीना खत्म हो गया है, अब अगस्त महीना आने लगा है या फिर सितंबर महीना आने लगा है और इस समय बहुत सारे किसान भाई अलग अलग सब्जियों की खेती करना चाहते हैं। लेकिन सही सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, जिस वजह से मार्केट से उन लोगों को रेट अच्छा नहीं मिलता है। तो आज अपन बात करेंगे कि अगस्त महीना या फिर सितंबर महीने में कौन सी सब्जियों की खेती करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रेट मिले। और सबसे बड़ी बात कि इसका कौन सा ऐसा वैरायटी है, क्योंकि वैरायटी अगर आप लोग इस समय सही वैरायटी को सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आप लोगों का जो उत्पादन है वो सही तरीके से नहीं मिलेगा। उत्पादन सही तरीके से नहीं मिलने के कारण आप लोग सब्जियों की खेती से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वैरायटी है अलग अलग सब्जियों का। और आज अपन एक एक करके बताएंगे कि अगर आप लोग इस समय यानी कि अगस्त और सितंबर महीने में इनमें से किसी भी सब्जियों को लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को उत्पादन तो ज़्यादा मिलेगा ही, और आप लोगों को मंडियों में रेट में भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी अगर आप लोग कोई भी सब्जियों को लगा देते हैं तो आप लोगों को बाजार से रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस समय सब्जियों की खेती करते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ करके सब्जियों की खेती करना है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक एक करके आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कौन सी सब्जियों को लगाने से कितना रेट मिलेगा और कितना ज़्यादा आप लोग उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए अभी अगर आप लोग सबसे पहले टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती में आप लोगों को मीडियम रेट देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा हाई प्राइस मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा और ज़्यादा लो प्राइस भी नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप लोग टमाटर की खेती करते हैं तो आप लोग उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस समय टमाटर की अगर आप लोगों को खेती करना है तो आप लोगों को बैक्टीरियल विल्ट से थोड़ा सा ध्यान रखनी है। कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी है उसको आप लोगों को लगाना है, उसमें आप लोगों को कम बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उस वाला वैरायटी आप लोगों का बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम प्रकोप होता है। तो नंबर 1 पर सिंजेंटा कंपनी का साहू नाम का एक वैरायटी आता है जो कि आप लोग मेरे हाथ पर देख पा रहे हैं। ये वैरायटी आप लोगों का बहुत ही अच्छा होता है इस समय के लिए। ये वैरायटी एक ऐसा वैरायटी है जो कि आप लोगों को लगभग 5 से 6 महीने तक आप लोगों को तोड़ाई देता रहता है। अगर 25-30 रुपया पर किलो के हिसाब से भी रेट मिलेगा तो भी आप लोगों का लॉन्ग टाइम तक उत्पादन मिलने के कारण इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये हो गया नंबर 1 वैरायटी। दूसरा वैरायटी यहाँ पर मेरे पास है एक नुनेम्स कंपनी का US 440 नाम का एक वैरायटी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है। बड़ा साइज का ये टमाटर होता है और काफ़ी चमकदार टमाटर होता है। और ये वैरायटी दोस्तों बरसात को भी सह लेता है, यानी कि अगर अचानक से बारिश भी हो जाता है तो भी ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा सहनशील क्षमता इसके अंदर होता है, जिस वजह से इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और एक आता है सेमिनिच कंपनी का सक्षम नाम का वैरायटी। वो वैरायटी दोस्तों एक कमाल का वैरायटी है। मीडियम साइज का टमाटर होता है, गोल टमाटर होता है, बहुत ही अच्छा आप लोगों को उत्पादन देता है। तो सबसे बेस्ट वैरायटी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंजेंटा कंपनी का साहू है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को उत्पादन देता है और लॉन्ग टाइम तक उत्पादन देने के कारण आप लोगों को प्रॉफिट अगर थोड़ा मीडियम भी रहेगा तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलने के कारण आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा करके दे देता है। इसीलिए ये वैरायटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो नंबर 1 हो गया टमाटर की खेती। अब जो दूसरी सब्जियों की खेती करना है वो होता है आप लोगों का मिर्च की खेती। अगर आप लोग इस समय मिर्च की ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मिर्च एक ऐसा फसल होता है जो कि लॉन्ग टाइम तक ये हार्वेस्टिंग आप लोगों को देता रहता है। तो इसीलिए मिर्च का ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिर्च का नर्सरी अगर आप लोग पहले ही कर रखे हैं और इस समय ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप लोग नर्सरी नहीं किए हैं तो आप लोग नर्सरी अभी तुरंत डाल दीजिए। 20 से 25 दिन से 1 महीने के अंदर नर्सरी तैयार हो जाएगा। और आप लोग 15-20 दिन बाद भी अगर बुआई कर देते हैं तो भी ठीक है। लेकिन जो किसान भाई पहले से नर्सरी करके रखे हैं और अभी ट्रांसप्लांट करने जाएंगे तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है मिर्च की खेती। तो मिर्च की यहाँ पर हम कुछ वैरायटी बता दे रहे हैं, जैसे कि एक आता है हाईवेज कंपनी का आस्था नाम का वैरायटी। आप लोग इसको लगा सकते हैं। ये आप लोगों का एक ऐसा वैरायटी है जो कि मीडियम साइज का होता है और काफ़ी चमकदार लाइट ग्रीन होता है और इसमें रोग बीमारियों का प्रकोप भी कम देखने के लिए मिलता है। हाँ, लेकिन ये नीचे की तरफ फलने वाला वैरायटी है, ऊपर की तरफ फलने वाला भी वैरायटी होता है। जैसे कि एक नुनेम्स का 2074 नाम का वैरायटी हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। दूसरा एक AK47 गोल्डन सीड कंपनी का एडवेंटेक्स सीड कंपनी का आता है, आप लोग उसको लगा सकते हैं। वो थोड़ा डीप ग्रीन का होता है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को हार्वेस्टिंग देता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को ध्यान से रख लीजिएगा। माइट के लिए आप लोगों को ओबेरॉन या फिर एबासिन जो दवा आती है उसको आप लोगों को एडवांस में स्प्रे करनी है, माइट से ये बचा देगा। और एक आता है सुनिधि नाम का वैरायटी VNR कंपनी का, आप लोग उसको लगा सकते हैं, या फिर उन्नति नाम का एक वैरायटी आता है VNR का, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा आप लोगों को ये
उत्पादन दे देगा। और दोस्तों अगर आप लोग ब्लैक वैरायटी को लगाना चाहते हैं, ज़्यादातर हमारे एरिया में क्या होता है कि ब्लैक वैरायटी को लगाते हैं इसलिए क्योंकि उसका रेट जो है मार्केट में अन्य वैरायटी के तुलना में 5 से 6 रुपया पर किलो के हिसाब से ज़्यादा रहता है, इसीलिए ब्लैक वैरायटी हमारे एरिया में ज़्यादातर चलता है। बीएनआर का कृष्णा नाम का एक वैरायटी आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा आप लोगों का ब्लैक कलर का फ्रूटिंग इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से मिर्च की खेती करना है। मिर्च की खेती में आप लोगों को थोड़ा बहुत इस समय दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों का मिर्च की खेती करना है तो दवाई का इस्तेमाल करना ही है, उसको आप लोगों को ध्यान से रखनी है। अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि इस समय मिर्च की खेती में कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है, कौन कौन सी दवा का छिड़काव करना पड़ता है, क्या क्या सावधानियां रखना पड़ता है, इसके बारे में हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाकर रख दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो सब्जियों की खेती के बारे में हम लोग बात करेंगे वो होता है गोभी की खेती। जी हाँ, पत्ता गोभी की खेती स्पेशली। दोस्तों इस समय अगर आप लोग पत्ता गोभी को लगा देते हैं तो मार्केट से अगर आप लोगों को 10 रुपया किलो के हिसाब से भी रेट मिलता है, तो भी अगर आप लोग 50,000 गोभी लगा देते हैं, 1 लाख गोभी लगा देते हैं, तो आप लोग जोड़ लीजिए कितना आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गोभी एक इस समय के लिए बहुत ही सुइटेबल मतलब क्रॉप होता है, क्योंकि अभी का जो मौसम होता है उसके लिए आप लोगों को कुछ स्पेशली वैरायटी लगाना पड़ता है। अगर आप लोग कोई भी वैरायटी कोई समय लगा देते हैं तो आप लोगों को ठीक ठाक गोभी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ वैरायटी हम बता दे रहे हैं। एक आता है नॉनगो सीड्स कंपनी का क्विक 48 नाम का, जैसे कि मेरे पास है, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है नॉनगो सीड्स कंपनी का क्विक 48। ये वैरायटी एक ऐसा वैरायटी है दोस्तों, 50 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग दे देता है। जी हाँ, यानी कि अगर आप लोग इसको नर्सरी तो 1 महीना लग जाता है, नर्सरी हो गया, उसके बाद अभी अगर आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं अगस्त के शुरू में, तो आप लोगों को लगभग 50 दिन से लेकर के 52 दिन के अंदर ही आप लोगों को तोड़ाई दे देगा। यानी कि कटिंग आप लोग आसानी से कर सकते हैं, मार्केट में आप लोग बेच सकते हैं। लेकिन इस वैरायटी का एक दिक्कत क्या है पता है, जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है तो उस समय आप लोगों को तुरंत इसको हार्वेस्टिंग करना होता है, यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग करके इसको हटाना है। अगर आप लोग इसको 5 दिन के अंदर मान के चलिए कटिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन जब हो जाएगा तो ये जो गोभी है ये आप लोगों का फटने की समस्या देखने के लिए मिल सकता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों को जल्दी हार्वेस्टिंग लेना है गोभी को, तो आप लोग इसको लगाइए और 5 दिन के अंदर इसको हार्वेस्टिंग करके हटाइए। चाहे मार्केट में कितना भी रेट हो, इसको 5 दिन के अंदर ही हार्वेस्टिंग करना है। तो ये चीज़ इस गोभी के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप लोग थोड़ा सा लेट में, यानी कि अगस्त के 15 के बाद अगर कोई, या फिर 15 के बाद, 20 के बाद, 25 के बाद, यानी कि सितंबर के शुरू में अगर आप लोग लगा देते हैं गोभी को, तो आप लोग एक वैरायटी आता है जैसे कि मिलेनियम नाम का एक वैरायटी सेमिनिज कंपनी का। ये वैरायटी एक ऐसा वैरायटी है दोस्तों, ये लगभग 1 किलो से लेकर के 1200 तक ये वजन होता है। और ये जो गोभी है मीडियम साइज का होता है, लेकिन वजन काफ़ी अच्छा है। और इस वैरायटी को मार्केट में आप लोग जैसे ले जाएंगे तो तुरंत ये बिकता है, क्योंकि ये मीडियम साइज का होता है। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा एक आता है ग्रीन एक्सप्रेस नाम का वैरायटी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, साकाडा कंपनी का एक ग्रीन एक्सप्रेस वैरायटी आता है। ये वैरायटी भी बहुत ही अच्छा वैरायटी है। ये थोड़ा बड़ा आकार का गोभी है, लगभग ये 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक भी एक गोभी का साइज देखने को मिलता है। और इसका जो पत्ता होता है वो थोड़ा पतला होता है, जिसके कारण ये थोड़ा जल्दी नहीं लगाना चाहिए। आप लोगों को अगस्त के 15 के बाद ही आप लोगों को इसका ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अब जो चौथा सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे, वो एक कमाल का सब्जी है दोस्तों। अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेके इस सब्जियों को लगा देते हैं तो मार्केट में 70 से 80 रुपये पर किलो के हिसाब से रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस समय आप लोगों को फल्ली बीन्स की खेती करना है। फल्ली बीन्स की खेती आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो नीचे सीधी जमीन पे लगाया जाता है वो वाला बीन्स नहीं है। ये जो बीन्स है दोस्तों, ये सेमिनिज का मोरोलोडा नाम का एक वैरायटी आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर रख दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। कैसे इसको खेती करना है, क्या क्या इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्या इसके ऊपर आप लोगों को खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट होता है 1 एकड़ से, सब कुछ हमने इसके बारे में डिटेल्स में चैनल पर डाल रखे हैं वीडियो, जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको अगर आप लोग लगाते हैं तो मार्केट में जैसे बीम्स पहले आएगा, तो आपका भी इस समय ये जो बीम्स है आप लोगों का हार्वेस्टिंग दे देगा। आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अगस्त में इसको नहीं लगाना है। इसीलिए हमने वीडियो का टाइटल में भी रखा है अगस्त और सितंबर महीने में। तो ये हो गया 5 नंबर सब्जियों की खेती। अब 6 नंबर सब्जियों की खेती के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, वो भी एक कमाल का सब्जी है। आप लोग उसको भी लगा सकते हैं, इस समय के लिए बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकता है। और वो सब्जी है दोस्तों आप लोगों का बरबट्टी की खेती। अगर आप लोग बरबट्टी की इस समय बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को मार्केट से 20 से 25 से 30 रुपया किलो के हिसाब से रेट देखने के लिए मिलेगा। और बरबट्टी में आप लोगों को ज़्यादातर खर्चा भी नहीं होता है, ना इसमें ज़्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप होता है, ना इसमें खरपतवार की समस्या ज़्यादा होता है। अगर खरपतवार की आप लोग सफाई नहीं करते हैं तो भी आप लोगों का बरबट्टी आसानी से पैदावार दे देता है। इसीलिए आप लोग बरबट्टी की खेती लगा सकते हैं।
बरबट्टी की खेती में आप लोगों को कुछ वैरायटी अच्छा होता है, जैसे कि एक आता है अंकुर कंपनी का हौरी नाम का वैरायटी मेरे पास है, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है अंकुर का हौरी वैरायटी, इसको लगा सकते हैं। ये ग्रीन कलर का फल होता है और ये जो फल होता है काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग देता है, आप लोग इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों और भी बहुत सारे मार्केट में आप लोगों को वैरायटी मिल जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। लेकिन बरबट्टी की खेती में खास बात क्या है कि खर्चा कम होता है, लेकिन आप लोगों को रेट अगर 20 से 25 रुपया पर किलो के हिसाब से भी मिलेगा तो भी आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में लगाना है। थोड़ा अगर आप लोग छोटा सा प्लॉट में लगाते हैं तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग लार्ज क्वांटिटी में यानी कि 2-3 एकड़ में अगर लगा देते हैं तो आप लोग इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा सब्जी है जो कि थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उस रिस्क को झेलते हुए अगर आप लोग पहले ही लगा देते हैं तो आप लोग इससे मार्केट से ज़्यादा रेट कमा सकते हैं। लगभग 100 रुपये पर किलो के हिसाब से भी आप लोग बिक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मटर की खेती। अगर आप लोग बोलेंगे भाई इतना जल्दी, इतना पहले अर्ली में मटर की खेती कैसे उगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप लोगों के एरिया में टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, लगभग 26-27 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, तो आप लोग आसानी से मटर की खेती इस समय कर सकते हैं। जहाँ पर हम कुछ वैरायटी बता दे रहे हैं, इस वैरायटी को लगा करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आप लोग मटर की खेती में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हमारे एरिया में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग मटर की खेती इस समय नहीं करते हैं। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पर मटर की खेती के लिए इस समय सुइटेबल है, यानी कि प्रॉपर सुइटेबल तो नहीं है, लेकिन रिस्क लेके करनी है, तभी तो आप लोगों को 100 रुपये पर किलो के हिसाब से रेट मिलेगा। तो आखिर वैरायटी कौन सा है भाई, ये बता दीजिए। देखिए वैरायटी एक आता है एडवेंटा गोल्डन सीड कंपनी का, जो GS10 नाम का एक वैरायटी आता है, आप लोग उसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैरायटी है ये, आप लोगों का थोड़ा हाई टेम्परेचर में भी ये सह लेता है और अच्छे से आप लोगों को उत्पादन दे देता है, आप लोग इसको लगा सकते हैं। एक आता है सिंजेंटा कंपनी का मूसियो नाम का वैरायटी, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम फसल के बारे में बात करेंगे, ये लास्ट फसल है और ये 1 महीने के अंदर ही आप लोगों को हार्वेस्टिंग दे देता है और अच्छा खासा पैसा भी आप लोगों को दे देगा मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, एक हो गया धनिया की खेती और एक हो गया पालक की खेती। इसमें से किसी को आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से लगाइए। जहां आप लोगों के एरिया में अच्छा रेट मिलता है उसी हिसाब से आप लोग लगाइए। जैसे कि हमारे एरिया में पालक की भी अच्छा रेट मिलता है, पालक की भी खेती होता है, और धनिया की भी अच्छा रेट मिलता है तो धनिया की भी खेती होता है। तो अगर आप लोग धनिया की वैरायटी की बात की जाए तो एक आता है RK सीड्स कंपनी का रॉयल ब्लिस नाम का वैरायटी, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ही है। ये है RK का रॉयल ब्लिस वैरायटी, बहुत ही अच्छा वैरायटी है, थोड़ा सा कॉस्टली वैरायटी है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रोग बीमारियों का सहन करने की क्षमता होता है, आप लोग इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों पालक की बात कीजिए तो पालक अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। एक हमारे एरिया में जैसे कि ओम्बिका नाम का वैरायटी चलता है, आप लोग देख सकते हैं, ये है ओम्बिका वैरायटी, आप लोग इसको लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों के एरिया में जो वैरायटी चलता है आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों अगस्त और सितंबर महीने में इस सब्जियों की खेती करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो सब्जियों को खेती अगस्त में बताया उसी को अगस्त में ही लगाना है, और जो सब्जियां हमने सितंबर के लिए बताया वो आप लोगों को सितंबर में ही लगाना है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर देना।